दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपके लिए फिर से एक वर्ड मीनिंग की वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है वॉन्ट। वॉन्ट इसका मतलब है डींगे मारना या फिर शेखी मारना। एग्जाम्पल लेते हैं, वह डींगे मार रहा था, पास्ट का कंटिन्यू टेंस है, तो ही वॉज वॉन्टिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना। वॉन्ट WANT की जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो है वॉन्ट, ये है वॉन्ट। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है बस। इसका मतलब डींगे मारना या शेखी मारना। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, डींगे मारना अच्छी आदत नहीं है, इट्स बैड हैबिट टू वॉन्ट। इट्स मतलब इट इज़। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 10 वर्ड बताने वाला हूँ विद एग्जांपल, और सारे वर्ड आपके लिए नए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विन्नो। विन्नो इसका मतलब है छांटना या फिर फटकना। तो मैं आपको एग्जांपल छांटने पे दे देता हूँ। मैं टमाटर छांट रहा हूँ, प्रेजेंट का कंटिन्यू टेंस है, तो आई एम और विनो में लग जाएगा ING, विनोइंग। आई एम विनोइंग। टमाटर को टोमेटो बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा की बात हो रही है तो टोमेटो में ES लग जाएगा, तो ये बन जाएगा टोमेटोज। तो ये पूरा बन गया आई एम विनोइंग टोमेटोज। आई एम विनोइंग टोमेटोज। छांटने के लिए वैसे एक और भी वर्ड है सोट, SORT सोट। पहले आपको ये वर्ड पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वर्ड आपके लिए नया है, विनो। विनो मतलब छांटना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्टन। वॉन्टन इसका मतलब जंगली या फिर आवारा। आपने सुना ही होगा आवारा जानवर या जंगली जानवर। पहले जंगली जानवर को आप बोलते थे वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड का मतलब जंगली, एनिमल मतलब जानवर, जंगली जानवर। लेकिन अब आपको वाइल्ड की जगह यूज करना है वॉन्टन। वॉन्टन इसका मतलब जंगली। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक जंगली जानवर देखा, आई सो आ वॉन्टन एनिमल। आई सो आ वॉन्टन एनिमल। अगर आपको ये वर्ड पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वर्ड है जीलोट। जीलोट इसको बोलते हैं हम भक्त। भक्त को जैसे कि डिवोटी भी बोलते हैं। डिवोटी शायद आपको पता हो या, लेकिन ये वर्ड तो आपके लिए नया है, जीलोट। जीलोट का मतलब भक्त। एग्जाम्पल लेते हैं, वह भगवान की भक्त है। वह भगवान की भक्त है। जल्दी से इसकी इंग्लिश बना लो अब। सी इज़ जीलोट ऑफ गॉड। सी इज़ जीलोट ऑफ गॉड। सी इज़ वह है, जीलोट मतलब भक्त, तो ये बन गया वह भक्त है भगवान की, ऑफ गॉड। ऑफ का मतलब का या की, गॉड मतलब भगवान, तो ये बन गया भगवान की। तो ये पूरा बन गया शी इज़ जीलोट ऑफ गॉड। वह भगवान की भक्त है। अगर आपको और एग्जाम्पल बनाना, जैसे कि आप भगवान के भक्त हो, तो आप बना दीजिए यू आर जीलोट ऑफ गॉड। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एज ऑफ नाउ। मतलब ये पूरा ही है। इसका मतलब है फिलहाल। जैसे कि हम बोलते नहीं है फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तुम कहाँ जा रहे हो, फिलहाल वह कैसा है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें हम बनते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब फटाफट आप इसकी इंग्लिश बना लो। प्रेजेंट का कंटिन्यू है, फिलहाल मतलब एज ऑफ नाउ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग। आई एम डूइंग नथिंग, तो ये पूरा बन गया एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग नथिंग। आई थिंक ये आपको पता है, एज ऑफ नाउ मतलब फ़िलहाल। ऑलरेडी ये मैंने 1-2 वीडियो में पहले बताया था आपको। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, उसको देख लेना। उसमें भी मैंने बहुत सारे आपको नए नए वर्ड बताए थे। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टोरमेंट। टोरमेंट 2 मतलब हैं इसके। मतलब तो एक ही है, वही मतलब देता है, जैसे कि तड़पाना या फिर कष्ट पहुँचाना, किसी को परेशान करना, ये आप बोल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। पहले एग्जाम्पल, मुझे कष्ट मत दो या फिर मुझे परेशान मत करो या फिर मुझे कष्ट मत पहुंचाओ, तो डोंट टॉर्मेंट मी। डोंट टॉर्मेंट मी। एक एग्जांपल और लेते हैं, सुमित उसे तड़पा रहा था या फिर सुमित उसे कष्ट पहुंचा रहा था। पास्ट का कंटिन्यू टेंस है, तो फटाफट बना लीजिए। सुमित वॉज टॉर्मेंटिंग हिम। सुमित वॉज टॉर्मेंटिंग हिम। हिम की जगह हर भी आप बोल सकते हैं। पास्ट का कंटिन्यू है तो सुमित के साथ वॉज लगा, टॉर्मेंट में ING लगा, और इसके बाद हिम या हर, तो ये पूरा बन गया सुमित वॉज टॉर्मेंटिंग हिम या फिर हर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैसिट। टैसिट इसका बहुत ही प्यारा मतलब है चुप या फिर शांत या फिर बोल सकते हैं मौन, मतलब जो चुप। एग्जाम्पल लेते हैं, वह चुप बैठा है, ही इज़ सिटिंग टैसिट। ही इज़ सिटिंग टैसिट। अब आप कहोगे वह चुप बैठ रहा है, ये हुआ ना, बैठ रहा है हुआ मतलब वह बैठा हुआ है, ये थोड़ी होगा। बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है या फिर सोया हुआ है, इन सब के साथ वर्ब में ING का अप्लाई होता है। ये 3 ऐसे ही वर्ड हैं जिनके साथ सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जैसे कि वह खड़ा हुआ है या फिर वह खड़ा हो रहा है, दोनों इसी में बनेंगे। ही इज़ स्टैंडिंग।
सेम इंग्लिश रहेगी, लेकिन वो कंडीशन अलग अलग है, किस कंडीशन पे बोला जा रहा है। अब मैं बोलूँ वह सोया हुआ है तो ही इज स्लीपिंग, इसी में ही बनेगा। वह सो रहा है तभी भी इसी में बनेगा, ही इज स्लीपिंग। हो सकता है ये आपको कंफ्यूज करो, बट ये इसी में ही बनते हैं। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो सेम इसी में बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही प्यारा है, एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस, और इसका मतलब देखिए बहुत ही अच्छा है, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। कभी कभार ऑफर नहीं मिलता किसी चीज़ का, तो आप सोचते नहीं है हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या है, एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस, इस पूरे का ही मतलब है हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। इस वर्ड पे एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इस पूरे का ही मतलब क्या है, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। इसका यूज कीजिए, दोस्तों को बताइए। मुझे तो ये वर्ड बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नी। अब आप सोचेंगे नी, लेकिन स्पेलिंग तो नो की जैसी आ रही है, GNAW, नो। आपको बताऊँ इसमें जो जी है ये साइलेंट है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो नी ही है। आप चाहें तो सर्च मार के देख सकते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कुतरना। कुतरना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चूहा जाल को कुतर रहा है, लेकिन इसकी इंग्लिश आपको खुद बनानी है। प्रेजेंट का कंटिन्यू टेंस है, नो में लगा देना ING। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ आपको। नेक्स्ट वर्ड है नेट। नेट, इसमें भी जी साइलेंट है। इसका मतलब है मच्छर। मच्छर, आपने सही सुना, जो मॉस्किटो होता है उसका मतलब मच्छर, और नेट इसका भी मतलब मच्छर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें मच्छरों को मारना चाहिए, या फिर हमें मच्छरों को मारना चाहिए, तो वी शुड किल, नेट में लगा दो आप S। वी शुड किल नेट्स। किल मतलब मारना, शुड मतलब चाहिए, वी मतलब हम या हमें, नेट मतलब तो बता दिया मच्छर, तो ये पूरा बन गया वी शुड किल नेट्स। आज का नेक्स्ट और फाइनल वर्ड है गैलेंट। गैलेंट, इसका मतलब वीर या फिर बहादुर। मैंने ऑलरेडी इस पे कई सारे आपको वर्ड बता दिए हैं बहादुर पे। गैलेंट का मतलब भी बहादुर होता है, ये वर्ड आपके लिए नया है। जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, वह बहुत बहादुर है, ही इज़ वेरी गैलेंट। ही इज़ वेरी गैलेंट, अगर आपको ऐसे बोलना है वह बहुत बहादुर इंसान है, तो गैलेंट के बाद आप पर्सन जोड़ दीजिए, लेकिन फिर वेरी से पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी गैलेंट पर्सन। तो हिंदी में बेशक एक ना बोलें, लेकिन इंग्लिश में ए लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, नाउन क्लोज बन गया, या फिर नाउन फ्रेज समझ लीजिए आप। गैलेंट पर्सन, पर्सन नाउन है, गैलेंट हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ही इज़ अ गैलेंट पर्सन। तो मैंने पूरे आपको 10-11 वर्ड बताए विद एग्जाम्पल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और नए नए वर्ड मैं आपको सिखाऊं, तो जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।